गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल के एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। बेहतरीन करंट अफेयर्स, और आप इसको लिखिए प्रतिदिन। इसके फैक्ट भी लिखिए, जो भी दो चार इसके महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे जरूरी, वो हम बताएंगे। इसको लिखिए। एज इट इज एकदम चुनिंदा प्रश्न है, पिछले दिनों के घटनाओं पर आधारित प्रश्न। इसको लिखिए और शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। बेहतरीन करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल, प्री मेंस, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, एचएसएससी, यूपी, राजस्थान, जितने भी स्टेट पीसीएस लेवल के तक के एग्जाम हैं, सभी के लिए बेहद जरूरी प्रश्न है। तो चलिए आज के पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। हमारे सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहां पर कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है? कारगिल इंटरनेशनल मैराथन, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कारगिल इंटरनेशनल मैराथन। कारगिल कहां है? लद्दाख में। दो जिले हैं लद्दाख में, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो कारगिल इंटरनेशनल मैराथन ये किया इन्होंने, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लद्दाख में। लद्दाख इज द राइट आंसर। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। अब कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। आयोजन कौन कौन कर रहे हैं? आयोजन जो कर रहे हैं उसका नाम लिख लीजिएगा। लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद। स्वायत्त विकास परिषद स्वायत्त विकास परिषद प्लस लद्दाख पुलिस, ये दो मिलके आयोजन लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद प्लस लद्दाख पुलिस, और साथ में सरहद पुणे के सहयोग से लद्दाख पुलिस द्वारा सरहद पुणे के सहयोग से तो ध्यान रखिएगा, दो आयोजित कर रहे हैं। लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद, लद्दाख पुलिस, ये दोनों मिलकर किसके सहयोग से कर रहे हैं? सरहद पुणे के सहयोग से। या कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कर दिया गया है और यह मैराथन हो रहा है। इस मैराथन में 2000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। कितने? 2000 से अधिक। 2000 से अधिक धावकों ने भाग लिया है। धावक मतलब कौन होते हैं? दौड़ने वाले। धावकों ने भाग लिया। 2000 से अधिक धावकों ने भाग लिया, यह भी याद रखेंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये उद्घाटन कर दिया गया। भारत के सेना प्रमुख हैं, थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे, है ना। सैन्य अभियान कौन से? उनके अध्यक्ष? नहीं, अध्यक्ष वो तो भारत सरकार जिसको भी, वायुसेना, नौसेना, या आप कह सकते हैं थल सेना, जिसके लिए साथ होगा वो उसके साथ करेंगे। उसके अध्यक्ष रहते हैं, इनके परमिशन होगी। अगर थल सेना के जैसे मान लो हैंड इन हैंड चाइना के साथ हो, तो थल सेना के साथ होता है हैंड इन हैंड। चाइना और भारत के बीच में एक संयुक्त बाइलेटरल अभ्यास होता है चीन और भारत का। तो उसमें भारत और चीन की कौन सी सेना शामिल होती है? मिलिट्री, है ना। तो मिलिट्री मनोज पांडे का ही है, भारत की मिलिट्री उनके हाथ में। तो ये 2000 से अधिक इसमें धावकों ने भाग लिया है, ये भी याद रखेंगे। और मनोज पांडे भारत के कौन से नंबर के सेना प्रमुख हैं? 29वें सेना प्रमुख है, ये भी ध्यान रखना। 29वें सेना प्रमुख हैं भारत के। 29वें सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना चीफ बताइए, बी.आर. चौधरी। हाँ, विवेक राम चौधरी। अच्छा, नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल कौन है भारत के? नौसेना कौन? नौसेना बताओ, एडमिरल।
आर हरि, नहीं याद है, आर हरि कुमार। नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और मिलिट्री चीफ। तो ये बात याद रखिएगा, लद्दाख में उन्होंने उद्घाटन कर दिया। आइए दूसरे प्रश्न पर। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी कहां है? लेह या कारगिल? लेह, है ना। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर, मतलब आर के माथुर हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा। भारतीय वायुसेना अपनी किस लड़ाकू विमान को सेना से हटाने की तैयारी कर रहा है? तो भारतीय वायुसेना, देखो इस तरीके के प्रश्न खूब पूछे गए हैं, आप लोगों ने पेपर में देखा था, मैंने दिखाया था। जब भी हटाए जाते हैं तो इस तरीके के विमानों को, जिसको हटाया जाता है तो उसको लिया जाता है ना। तो देखिए, भारतीय वायुसेना अपनी किस लड़ाकू विमान को सेना से हटा रही है? तो मिग 21। किसको हटा रही है? मिग 21 को हटा रही है। काफी पुराना हो चुका था। मिग 21 रूस से लेकर बनाया गया है। ये मतलब किससे लिया गया था? रूस से। काफी पुराना है। अब क्या है, वायुसेना से इसको हटा दिया जाएगा, भारतीय वायुसेना से। मिग 21 इसको बोला जाता है बाइसन विमान। मिग 21 बाइसन विमान इसको कहते हैं। श्रीनगर में स्थित था। श्रीनगर स्थित मिग 21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स को रिटायर करने के लिए तैयार कर रही है भारतीय वायुसेना। 30 सितंबर को रिटायर हो जाएगा। किसको? 30 सितंबर को रिटायर कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, है ना। 30 सितंबर को रिटायर कर दिया जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है? मिग 21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म। मिग 21 मिग 21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स, है ना, ये इसका नाम है। मिग 21 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स इसका नाम है। अब इसको रिटायर कर दिया जाएगा। दैट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। इसी मिग 21 से, है ना, साल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी वायुसेना के साथ हुई फाइट में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने बाइसन फाइटर जेट से F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था, जबकि इससे काफी शक्तिशाली होता। इसे कहा जाता है तेजी गोली में नहीं, चलाने वाले में होनी चाहिए, है ना। समझ लो, तेजी पढ़ाने में नहीं, पढ़ने वाले में होने चाहिए। समझ रहे हो, पढ़ने वाले में होना चाहिए। कैसे वो पढ़ रहा है? इसी तरीके से विमान मजबूत होने की जरूरत नहीं है, उसको चलाने की जरूरत है कि आप चला कैसे रहोगे। बताओ, सबसे बेकार मिग 21 से सबसे आधुनिक राफेल जैसा F-16 अमेरिका का दिया हुआ पाकिस्तान को वो मारा का। अमेरिका वालों को खुद टेंशन हो गया, सारा वापस करवा लिया पाकिस्तानियों से। बोले कि भैया आप नहीं देंगे, जो है ना वापस करो मेरा। या बेइज्जती होगी ना, तो चलाना सही नहीं जानोगे तो मारे जाओगे। तो ये हुआ था। अब मिग से यार F-16 मार दो, अगर कोई आया तेजस से राफेल मार दे तो डूब मरने की बात है ना, इतना हाईटेक को। तो याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं भाई? कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1932 को क्या हुआ था? होता, इसीलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। अच्छा, ये यहां पे लिखा है राफेल, ये कहां से लिया है भारत ने? राफेल भारत ने कहां से लिया है? फ्रांस से। फ्रांस की किस कंपनी से लिया है? दसाल्ट। फ्रांस के दसाल्ट एविएशन से खरीदा है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस। श्रीलंका के सबसे ज्यादा ऋण 2022 में किसने दिया है? श्रीलंका को सर्वाधिक ऋण किसने दिया है 2022 में? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा भारत। भारत ने सबसे ज्यादा ऋण श्रीलंका को दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रीलंका के अभी देखेंगे पिछले दिनों में श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल भी लगाया गया था, खाद्य आपातकाल भी लगाया गया था। वहां पर काफी ज्यादा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, है ना। तो वित्तीय आपातकाल, खाद्य आपातकाल, इस तरीके के काफी आपातकाल लगाए गए और वो काफी परेशान रहा श्रीलंका। तो आर्थिक संकटों का सामना कर रहे श्रीलंका को भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया है? 377 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी शामिल है ना। ये याद रखेंगे।
तो इस समय भारत एशियाई विकास बैंक के 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋणी है, लेकिन फिर भी इसने जो है श्रीलंका को सबसे ज्यादा ऋण दिया है। कितना दिया है? 377 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सबसे ज्यादा। श्रीलंका को टोटल 2022 में जो ऋण मिला है 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना मिला है श्रीलंका को? 968 मिलियन यूएस डॉलर मिला है। और 968 में से भारत का कितना है? 377 मिलियन केवल भारत ने दिया है। मिलियन डॉलर, यहां मिलियन डॉलर बोलेंगे, मिलियन डॉलर भारत ने दिया है ना, याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा ऋण 2022 में भारत ने दिया है। 968 मिलियन टोटल श्रीलंका को मिला है, जिनमें से 377 भारत ने दिया है। और सबसे ज्यादा ऋण देने के मामले में भारत नंबर 1 है। श्रीलंका के देख लीजिए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो 2 राजधानियां हैं, प्रशासनिक और तो जयवर्धनेपुरा कोट्टे राजधानी, और कोलंबो भी है राजधानी। राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक राजधानी है इसका। कौन सी राजधानी है? प्रशासनिक। और उसकी एक आर्थिक राजधानी कोलंबो। श्रीलंका के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने। और यहां के प्रेसिडेंट कौन है? ये दोनों करंट अफेयर्स में याद रखिएगा। रानिल पहले प्रधानमंत्री ये थे विक्रम सिंघे। कौन है? रानिल विक्रम सिंघे प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। श्रीलंका में एक पोर्ट है, एयरपोर्ट है, क्या नाम है उसका? हम्बनटोटा। हम्बनटोटा बंदरगाह। तो ये जो पोर्ट है इसका, है ना, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? श्रीलंका में। ग्वादर पोर्ट किस देश में है? पाकिस्तान में। चाबहार ईरान में, है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी पड़ती है भाई? मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु किनारे है। और कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, तमिलनाडु की सीमा के साथ लगता है। किस राज्य सरकार ने आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए एक वेब पोर्टल सीएम द हैसी का शुभारंभ किया है? क्या शुभारंभ किया? सीएम द हैसी का शुभारंभ किया है। यह बात याद रखना है। तो ये किसने किया है? यह किया है मणिपुर ने। इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर इज द राइट आंसर। मणिपुर, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए सीएम द हैसी, www.cmthehasi.com gov. है ना, ये एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिस पर आम लोगों की शिकायतों का निवारण होगा। इंफाल में लॉन्च किया इसने। आम लोगों के शिकायतों का निवारण किया जाएगा। आम लोगों के शिकायतों का क्या किया जाएगा? निवारण किया जाएगा। और कौन सा वेब पोर्टल है? सीएम द हैसी, उनकी अपनी भाषा में है सीएम द हैसी। कोई भी व्यक्ति इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं। मणिपुर की राजधानी कहां है? इंफाल। और मणिपुर का सीएम कौन है? एन नोमथेम बीरेन सिंह, है ना, उनको बोलते हैं एम बीरेन सिंह। और यहां के राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? ला गणेशन। वही पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल का कार्यभारी प्रभार उन्नति किया ला गणेशन। ला गणेशन सानी भी कह देते हैं, है ना। मणिपुर में एक झील है, पूर्वोत्तर के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, लोकटक झील। और उसी झील को नेशनल पार्क बनाया गया है। क्या नाम उसका? केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क।
है ना। तो ये मणिपुर में है लोकटक झील, लोकटक झील। और इसी झील का जो पार्क बना है वो उसका नाम है, इसी झील का जो पार्क है केम्बुल लामजाओ। याद रखना है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। तथा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का 21 से 23 सितंबर तक कहां आयोजन किया जा रहा है ना। कहां आयोजन किया जा रहा है, देखो ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम 21 से 23 सितंबर के बीच कहां आयोजन ये किया जाए, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया क्या है, यूएसए मतलब अमेरिका में, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर हमारे एनर्जी मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं, कौन है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, है ना, हिस्सा लेने के लिए गए हैं, इसका नेतृत्व करेंगे। इसमें पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। याद रखना ये महत्वपूर्ण होगा कि किसने भाग लिया, तो ये इन्होंने भाग लिया था और यूएसए के पेंसिल्वेनिया में यह हो रहा है 21 से 23 सितंबर, है ना, याद रखिएगा। इसमें जाएंगे नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भी इसमें जाएंगे, स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय मिशन इनोवेशन के संयुक्त आयोजन में भी हिस्सा लेंगे। 30 से अधिक देशों के कार्यकारी अधिकारी इसमें जाएंगे, है ना। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, ये एक प्रकार प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, है ना, जितेंद्र सिंह। तो आप याद रखिएगा पेंसिल्वेनिया ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन हो रहा है अमेरिका में, ये कल खत्म हो जाएगा 23 तारीख को। तो फिर इसके बारे में हम शानदार प्रश्न बताएंगे कि इसमें क्या हुआ था। पेंसिल्वेनिया यूएसए इज द राइट आंसर। यूएसए की राजधानी कहां है, वाशिंगटन डीसी। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, दौलताबाद किले का नाम कर दिया गया है देवगिरी किला। क्या कर दिया गया है, देवगिरी किला इज द राइट आंसर। इसका नाम देवगिरी किला कर दिया गया है। देवगिरी किला कर दिया है। दौलताबाद किला, दौलतपुर किला जो था, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद का देवगिरी गांव में स्थित एक ऐतिहासिक किलेदार गढ़ है ना। यह किला महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। ये जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के देवगिरी के पास है। देवगिरी के पास है, ये याद रखिएगा, इसलिए इसको देवगिरी किला कर दिया गया है। ऐतिहासिक किलेदार गढ़ है और यह पहले यादव राजवंश की राजधानी थी, कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, है ना। यह पहले यादव राजवंश की राजधानी थी और कुछ समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी। और यह राजधानी, दिल्ली सल्तनत राजधानी किसने बनाया था, मोहम्मद तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने।
है ना, अपनी राजधानी बदलती देवगिरी का दौलताबाद नाम रख दिया था, है ना। उसके बाद पुनः उसको वापस भी करवा लिया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा किले का नाम दौलताबाद कर दिया गया था, है ना। किले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, दौलताबाद। बाद में पुनः इसको देवगिरी कर दिया गया है ना। और एक और राजा औरंगाबाद का नाम भी बदल दिया गया है। क्या नाम रखा गया है, औरंगाबाद का नाम क्या रखा गया है, संभाजी नगर, है ना। क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम बदलकर भी क्या कर दिया गया, संभाजी नगर। और उस्मानाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया धाराशिव। उस्मानाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, धाराशिव कर दिया गया है। तो दोनों का रख रहे हैं, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव नगर। अब जो है दौलताबाद किले का नाम बदलकर कर दिया गया है देवगिरी किला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रायगढ़ के किला है, जहां पर 1674 में क्या किया था, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको याद जरूर रखेंगे, शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, देखो एक गुजराती फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है, और वो कौन सा गुजराती फिल्म है भाई, तो है छेलो से, छेलो सो। छेलो सो का अर्थ क्या होता है ना, गुजराती फिल्म जो है छेलो सो, छेलो सो का द लास्ट फिल्म शो पे बोलते हैं। इसका अर्थ जो है छेलो सो का अर्थ, छेलो सो का अर्थ क्या है, तो छेलो सो का अर्थ है द लास्ट फिल्म शो, द लास्ट फिल्म शो, ये इसका अर्थ है, द लास्ट फिल्म शो छेलो शो। तो इसको ऑस्कर के लिए चुना गया है। 2022 के लिए नॉमिनेशन चल रहा है, 2023 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन चल रहा है, या 2023 के लिए, 2023 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन चल रहा है ना। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एकेडमी अवार्ड भी ऑस्कर अवार्ड को बोलते हैं। तो भारत की ओर से प्रविष्टि के रूप में भेजने का फैसला किया गया है द लास्ट फिल्म शो को। ऑस्कर पुरस्कारों में आखिरी बार साल 2001 में आमिर खान की फिल्म लगान ने अंतिम 5 में जगह बनाई थी। अंतिम 5 में जगह बनाने वाली 2 अन्य फिल्में भी हैं, मदर इंडिया 1958 में, सलाम बॉम्बे 1989 में। ऑस्कर 2023 के लिए छेलो शो की एंट्री देश में रीजनल सिनेमा को बढ़ावा देगी। ऑस्कर पुरस्कारों में आखिरी बार, तो अब तक ये चौथी फिल्म है। 2001 में आमिर खान की लगान ने, 1958 में मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे 1989 में नॉमिनेशन देश की एंट्री के रूप में हुआ था। तो याद रखिएगा, इस बार गुजराती फिल्म को शामिल किया गया। विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 कब मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस। तो विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है आज 21 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, अल्जाइमर रोग उससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। अल्जाइमर रोग और उससे जुड़े भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, है ना, ये इसका उद्देश्य है। और अल्जाइमर जो है किस प्रकार की बीमारी है, यह दिवस दुनिया भर में बीमारी, सामान्य लक्षणों, जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है।
अल्जाइमर एक मानसिक रोग है जिसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर एक मानसिक अल्जाइमर क्या है? एक मानसिक रोग है, याद रखिएगा। अल्जाइमर एक मानसिक रोग है। याददाश्त का कमजोर होना आम बात है ना। ज्यादातर लोगों का मानना है कि याददाश्त का कमजोर होना एक आम बात है। यही वजह है कि अधिकतर लोग बिना ट्रीटमेंट के कई तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर का सामना कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज करके गंभीर समस्या में हो गए हैं। इसी सोच को बदलने के लिए अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड अल्जाइमर दिवस को साल 2012 से हर साल मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है इसको? 2012 से हर साल मनाया जा रहा है। 2012 से हर साल मनाया जा रहा है। सबसे पहले 1901 में एक जर्मन महिला का इलाज किया गया था अल्जाइमर का। 1901 में सबसे पहली बार एक जर्मन महिला का इलाज किया गया था। 1901 में सबसे पहले एक जर्मन महिला का इलाज किया गया था 1901 में। और इसका इलाज किया किसने था? तो एक मनोचिकित्सक डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर ने किया था। इलाज किसने किया था? है ना। इसका इलाज अलोइक अल्जाइमर ने किया था। तो इसका इलाज जो सबसे पहले किया था वो किया था अलोइक अल्जाइमर के द्वारा किया गया था। इसका इलाज सर्वप्रथम अलोइक अल्जाइमर ने किया था। कब किया था? 1901 में एक जर्मनी की महिला का, वो ठीक हुई थी, तो इन्हीं के नाम पर इसका क्या रख दिया गया? अल्जाइमर। अल्जाइमर एक भूलने की, याददाश्त कमजोर होने की बीमारी है। हाथ भी कपकपी होता है, कांपता है, और इसमें जो है याददाश्त कमजोर होता है ना। तो इसी को ध्यान में रखकर हर साल विश्व स्तर पर अल्जाइमर दिवस 2012 से हर साल मनाया जा रहा है ना। चलिए, तो ये बात याद रखिए, 21 सितंबर को मनाते हैं। हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। या किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? राजू श्रीवास्तव, है ना। ये अभिनेता है। क्या है ये? अभिनेता। ये एक अभिनेता है प्लस ये कॉमेडियन भी है। और राजू श्रीवास्तव जो है उत्तर प्रदेश के हैं। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। राजू श्रीवास्तव, जिनका एक जो है काफी दिनों से ये कोमा में थे, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई राजू श्रीवास्तव का। और कॉमेडी के बहुत बड़े बादशाह कहे जाते थे। इन्होंने कॉमेडी को एक नया रूप दिया जाए राजू श्रीवास्तव ने। 58 साल के थे मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, है ना। अखिल में जो है एम्स में इन्होंने सांस ली, अंतिम सांस ली है ना। तो इस तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के थे, कानपुर से, उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे। और इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1963। 25 दिसंबर 1963 को जन्म हुआ था, है ना। कानपुर के, उत्तर प्रदेश के कानपुर में मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता थे। कई फिल्मों में भी इन्होंने कॉमेडी के रूप में काम किया था। तो ये बात याद रखिएगा, इनका प्रश्न इनसे जरूर बन जाएगा। अगला, किस भारतीय पैरा एथलीट ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है ना। तो यह पदक जीता है, आप ध्यान रखेंगे, देवेंद्र झाझरिया पैरा एथलीट हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने लगातार 2 बार पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, देवेंद्र झाझरिया। और देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है ना। तो देवेंद्र झाझरिया जो हैं ये पैरा एथलीट हैं और
भाला फेंक, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी देखिए, अब इसमें जो प्रश्न बनेंगे, आप देखिए, भारतीय पैरा एथलीट कौन होते हैं? जो शारीरिक रूप से क्या होते हैं? विकलांग, दिव्यांग होते हैं, उनको पैरा एथलीट कहा जाता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स प्रतियोगिता में कहां हो रहा था? मोरक्को में। ये बात ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन मोरक्को में हो रहा था और देवेंद्र झाझरिया ने प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? यह मेडल जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल, रजत को बोलते हैं सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। तो सीधा प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा, है ना, पैरा एथलेटिक्स, विश्व पैरा एथलेटिक्स में देवेंद्र झाझरिया ने जीता है सिल्वर मेडल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।